नमस्कार। गुजरात में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो सर्वे और जो दावे निकलकर सामने आ रहे हैं, अंदरूनी सर्वे ने खलबली मचा दी है और 182 सीटों का क्या चुनावी गणित है। ताजा सर्वे के हिसाब से आम आदमी पार्टी क्या 100 सीटें पार कर पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो यहां पर 182 सीटों पर आंकड़े रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है और बिजली बिल माफी से लेकर जो बेरोजगारी भत्ता है, यहाँ पर महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह जैसे बड़े बड़े वादे यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की तर्ज पर अब गुजरात में सरकार बनाने का दावा आम आदमी पार्टी कर चुकी है और सभी 182 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो आम आदमी पार्टी क्या 100 सीटें यहां पर मिल पाएंगी गुजरात में, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़े बड़े वादों के दम पर यहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब होती है, क्या गुजरात में पहली बार सरकार बनाने में सफल होगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। आज चुनाव तो फिर किसकी बनने वाली है सरकार, क्या कांग्रेस को यहां पर झटका देगी आम आदमी पार्टी, जिस कार से पंजाब में बड़ा झटका दिया था, तो इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बात कर लेते हैं भरूच की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां पर 0-0 सीट जा सकती है। राजकोट की 8 सीटों में जो ताजा विश्लेषण महत्वपूर्ण आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें बीजेपी 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। बनासकांठा की 9 सीटों में बीजेपी सबसे ज्यादा 4 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, यानी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। और जिस कार से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, जिस कार के वादे करती नजर आ रही है, और ये माना जा रहा है कि गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। अरावली की अगर बात की जाए 3 सीटों में बीजेपी 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट जा सकती है। यहां पर गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 सीट आम आदमी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो ताजा विश्लेषण गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहा है। जबकि भावनगर की 7 सीटों में बीजेपी सबसे ज्यादा 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस को भी 2 सीट। यहां पर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिस कारण से यहां पर बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आणंद की 7 सीटों में बीजेपी सबसे ज्यादा 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। डांग की 1 सीट पर जो है आम आदमी पार्टी का यहां पर कब्जा हो सकता है। इसके अलावा सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में बीजेपी 2 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जिस कार के महत्वपूर्ण आंकड़े निकलकर आ रहे हैं। सूरत की 16 सीटें काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर बीजेपी को 6 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 5 सीट, कांग्रेस को भी यहां पर 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान ताजा आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है। यहां पर बात की जाए वलसाड की 5 सीटों में बीजेपी 2 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। छोटा उदयपुर की 3 सीटों में बीजेपी 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मोरबी की 3 सीटों में बीजेपी सभी तीनों सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। यहां पर बात की जाए तो काफी बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। महसागर की 3 सीटों में भी बीजेपी 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिलने की यहां पर उम्मीद दिखाई दे रही है, जो आंकड़े ताजा सर्वे निकलकर आ रहा है। पाटन से 4 सीटों में बीजेपी सभी चारों सीटों पर एक बार से क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है, जो ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। साबरकांठा की अगर बात की जाए 4 सीटों में बीजेपी 2 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर टक्कर दे सकती है। कांग्रेस और अन्य की बात की जाए 0-0 सीट जाने की संभावना हो सकती है। जामनगर की 5 सीटों में बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को भी 1 सीट पर जीत मिलने की यहां पर उम्मीद दिखाई दे रही है। पोरबंदरी की 2 सीटों में बीजेपी 1 सीट, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट जा सकती है। इसके अलग बात की जाए पंचमहल की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में बीजेपी दोनों सीटों पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। खेड़ा की 6 सीटों में बीजेपी 3 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। दाऊद की 6 सीटों में बीजेपी 2 सीट, आम आदमी पार्टी 3 सीट और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है।
कच्छ की 6 सीटों में बीजेपी 3 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी 1 सीट। आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट का फायदा और कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। अमरेली की 5 सीटों में बीजेपी 3 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीट। आम आदमी पार्टी यहां पर 0-0 सीट पर आ सकती है। जो आंकड़े ताजा विश्लेषण निकल कर आ रहा है, बड़ोदरा की 10 सीटों में बीजेपी 4 सीट, आम आदमी पार्टी 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। जूनागढ़ की 5 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 0-0 सीट जा सकती है। यानी गुजरात की सभी 182 सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा 103 सीटें, यानी बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी करीब यहां पर 30 से 35 सीटों तक पहुंच रही है। कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस 40 से 50 सीटों के भीतर आ सकती है। चुनाव होते हैं जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 0 से 4 सीटें जा सकती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहां पर कांग्रेस का वोट शेयर कम करती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी जो है 100 सीटों का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। यानी बीजेपी आज गुजरात चुनाव तो फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाने में सफल हो सकती है, जो ताजा विश्लेषण ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, कौन यहां पर बहुमत का आंकड़ा पार करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गुजरात में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, सभी पार्टी पूर्ण रूप से तैयारी में है। तो आपको क्या लगता है गुजरात में बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या परिवर्तन दिखेगा, इस पर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।